नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का मैथ का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में मैथ का पेपर कैसा रहा है और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे स्टूडेंट जो 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं, इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। हर शिफ्ट का मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ का एग्ज़ाम एनालिसिस अलग अलग लेकर आता हूँ। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी एग्जामिनेशन में आज ट्रिगोनोमेट्री से एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया। टाइम एंड वर्क से आज आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्वांटिटी की क्वेश्चन पहले से ही अब बहुत बढ़िया रहा है और हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी घनाभ का क्वेश्चन था, जिसमें LBH का रेशियो दे रखा था तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एज से आज क्वेश्चन नहीं पूछे गए, रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री से आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। मोड मतलब बहुलक से आज आपके बहुलक से डाटा वाला क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। DI से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। बार वाला जो क्वेश्चन होता है रेकरिंग वाला, उससे 2 क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया, मूलधन 80,000 रुपया दे रखा है, 4% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लिया जाता है। मतलब ब्याज अर्धवार्षिक लिया जाता है, मतलब प्रत्येक 6 महीने में ब्याज लिया जाता है। तो 1 साल में कितना बार ब्याज देगा, तो 2 बार। 1 साल में कितना बार ब्याज दिया, तो 2 बार। मतलब हमको 2 बार का ब्याज निकालना है। सालाना ब्याज 4% है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा, 2%। यानी 80,000 रुपये का 2% की दर से 2 साल का ब्याज, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो 80,000 का 2% मतलब 1600। ठीक है, फिर इसे 80,000 का 2% 1600। फिर आपको पता है ब्याज का ब्याज 1600 का 2% 32 रुपया। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो 1600 प्लस 1600 3200, 3200 प्लस 32 रुपया। तो यानी 1 वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से ब्याज क्या होगा, 3232 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा, ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 7.5 आवर में खाली करता है, 7.5 आवर में खाली करता है। तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए 5 और 7.5 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। कितना होगा, 15। यानी टोटल काम है 15। ए 5 घंटा में 15 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 3। बी खाली करने का काम कर रहा है, बी 7.5 घंटा में 15 यूनिट को खाली कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी होगी 2। लेकिन बी जो है काम को खाली कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो बी पर जो साइन होगा वो माइनस को होगा। वो क्या होगा, -2 होगा। बी की एफिशिएंसी -2। अब बताइए ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी -2, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितना घंटे में भरेंगे। तो a प्लस बी 3 - 2 कितना होगा, 1 यूनिट। a प्लस बी कितना होगा, 1 यूनिट। यानी अब काम कितना है, 15। काम कितना है, 15। अब इस काम को कर कौन रहा, a और b। a की एफिशिएंसी 3 और b की एफिशिएंसी -2। 3 - 2 कितना हो गया, 1 यूनिट। यानी a और b दोनों मिलकर इस टंकी को कितना घंटे में भरेंगे, 15 घंटे में भरेंगे, जो इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका एग्जामिनेशन में बार से पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मैं लिख देता हूँ, 0.142 पर बार था, 0.142 पर बार था। इससे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए कि 0.142 पर बार क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि 142 होल डिवाइडेड बाय 999, 4 दूनी 6 एक साथ नहीं कटेगा, इसी रूप में इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, या तो कटने वाला डाटा दे रखा होगा तो आराम से कटेगा। एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया, एक द्विघात समीकरण दे रखा था जिसके 2 रूट, यहाँ पे अल्फा बीटा लिखाने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मान लिया m और n है। तो आपसे पूछा गया था m/n प्लस n/m, या इसको लिख दीजिए अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा पूछा था। ठीक है, यही पूछा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जगह कोई दूसरा था,
तो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, तो मैंने अपने मन से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी वाई होता है, तो यानी जो कि 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, और अल्फा इंटू बीटा सी वाई होता है, तो जिससे अल्फा इंटू बीटा 6 निकला। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। आपको फाइनली निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू को पुट करना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी निकाले 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 6 था तो 2 गुना 6 होल डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे 25 माइनस 12, 25 में से 12 चला गया 13 डिवाइडेड बाय 6। मतलब आपसे यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा को निकालने का तरीका एक ही चीज़ लगा दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले भी करा चुका हूँ, बहुत बार करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3:5 है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रकार का प्रश्न था। क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट डाटा है, अब मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है। एक क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से था कि धारा की चाल x, नाव की चाल y 30 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में और इतना किलोमीटर वापस आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में बोट एंड स्ट्रीम से पूछे गए थे। ट्रिगोनमेट्रिक से एकदम सिंपल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन और पूछा गया था, 2x + 5 इंटू x + 2 प्लस 2x² प्लस 5x। इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एक एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो इसको कुछ नहीं करना, 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 2x² 4x², 2x + 2 4x और 5x 9x प्लस 5x 14x, और 5 इंटू 2 5 दूनी 10, यही इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। आज की शिफ्ट में मुझे किसी स्टूडेंट ने बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन ही भेजे हैं, तो आज के शिफ्ट में मुझे बहुत कम ही क्वेश्चन मिले। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाकर आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं, उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं थर्ड शिफ्ट में इन सारे क्वेश्चन को ले लूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।